एक ऐसे कंट्री का ऐसा प्रोविंस जो कि अरबों खरबों की संपत्ति ओन करता है, बट स्टिल वही प्रोविंस उस कंट्री का सबसे गरीब प्रोविंस है। पर देखिए, उस प्रोविंस की बाहरी लोग तो इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, इवन उस प्रोविजन में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बट खुद के लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। कहने के लिए तो ये प्रोविंस 44% लैंड ओन करता है, बट स्टिल उस कंट्री की महज 6% पॉपुलेशन। देखिए, ये जो प्रोविंस है वो हमारे पड़ोसी मुल्क कंगालिस्तान का यानी पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जो उन्होंने बलूचिस्तान कुछ नेता बलूचिस्तान और यही प्रोविंस एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान। जिस पहाड़ों में अरबों खरबों की संपत्ति छुपी हुई है, थोड़े से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको डिस्कवर किया गया है, और बाकी के जो है यानी 1 ट्रिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन तक, यानी 5 से 6 गुना पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा उनके जमीन के नीचे रिसोर्सेज छुपे हुए हैं। और आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से इतना नफरत क्यों करता है? तो देखिए, इसका सिंपल सा रीजन है कि जो भी माइनिंग करता है और उसमें जो भी मिल जाता है और उसमें जो भी डिस्कवर होता है उससे बस 2% रॉयल्टी देती है, यानी पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान को बस 2% रॉयल्टी देती है। फिर बाद में जो भी रिमेनिंग है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों आपस में बांट लेते हैं, और उनमें से भी पाकिस्तान 50% तो अकेला लेके जाता है। बलूचिस्तान के जो पीपल्स हैं वो पिस रहे हैं, इवन वो मारे जा रहे हैं। और देखिए, बलूचिस्तान नेचुरली रिसोर्सेस इतना संपन्न है क्योंकि पूरे पाकिस्तान को 25% ऑफ गैस बलूचिस्तान में से ही जाता है। ये महज से पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान एक वरदान से कम नहीं है। बट स्टिल आजकल पाकिस्तान की सरकार उन बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ, इवन बलोच के लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय कर रही है। वो क्यों कर रही है वो भी थोड़ी देर में आगे आएगा। देखिए, पाकिस्तान का 44% लैंड अकेला बलूचिस्तान ओन करता है, और उन 44% लैंड में पाकिस्तान की बस ओनली 5.5% पीपल उस 44% लैंड में रहती है। बिलो 70% जो पीपल है वो अंडर पॉवर्टी जी रहे हैं, इवन उन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। और देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट यानी ग्वादर पोर्ट भी इसी प्रोविंस में है, ये रहा। और देखिए, इस ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तान नहीं बल्कि इनडायरेक्टली चाइना रूल करता है, इवन वो इनडायरेक्टली चाइना के कंट्रोल में है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हजमुल यानी दुनिया का जो भी 25% ऑयल जो है वो इसी रूट से होकर गुजरता है, इवन उसी रूट में ये ग्वादर पोर्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से जो भी बड़े बड़े कार्गो शिप जो है वो फ्यूल भरवाने के लिए या कुछ देर रेस्ट के लिए भी आ सकते हैं, इवन मेंटेनेंस के लिए आ सकते हैं। तो इसका भी टैक्स उन पोर्ट को मिलता है, और वो पोर्ट का टैक्स जो है वो सीधा पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना को जा रहा है। पर एक मिनट, इतना खनिज से भरपूर होकर आखिर क्यों पाकिस्तान की जनता उन पर अत्याचार करती है? क्या कारण हो सकता है? लेट्स डिकोड दिस। देखिए दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि आज बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है? उनके खुद की एक आर्मी भी है, और इवन मीर यार बलोच ने तो बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है, और इवन यूएन से रिकॉग्निशन के लिए भी अपील किया है। और देखिए, उनके खुद की आर्मी है जिसका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और ये आर्मी जो है, हाल ही में आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक किया था, और आए दिन वो लोग जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ बिट्रेल करते रहते हैं, और उनके काफिले को या इवन उनके कॉन्वॉय को उड़ाते रहते हैं, उनको मारते रहते हैं। जो भी आवाज उस बलूचिस्तान से उठती है उस पाकिस्तान की सरकार उसे दबाने की कोशिश करती है, और उन पर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। क्योंकि और देखिए, जो भी सरकारी जॉब्स हैं वो बलूचिस्तान को कम, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, इन तीनों प्रोविंस को बांटा जाता है और बलूचिस्तान को कम बांटा जाता है। अब इसके आगे बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता एक तरफ से। और देखिए, हाल ही में पाकिस्तान तीनों तरफ से मारा जा रहा है, इवन तीनों तरफ से घेरा जा चुका है। तो देखिए, पहले तरफ से तो भारत है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान, यानी देखिए कल ही अफगानिस्तान के साथ उनका वॉर शुरू हो चुका है और उनके कई पॉइंट्स पर कब्जा कर चुकी है, और तीसरी तरफ से बलूचिस्तान। और आजकल बलूचिस्तान अपनी मांगे कुछ ज्यादा ही तेज किया है। अब उन्हें आज़ादी मिलेगी या नहीं वो तो आने वाला कल ही बताएगा, बट तब तक आप एक काम करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे एंग्री। थैंक यू।